नमस्कार और स्वागत है। आज 3 दिसंबर 2025 है और हम यूपीएससी की तैयारी के लिए दिन के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स के पहले हिस्से पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। आज हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लेकर रक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति तक कई अहम विषय हैं। जी। और एक बार पहले ही साफ कर दें, हो सकता है इनमें से कुछ विषय पहले सुने हुए लगे, तो ये एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए अफ्रीका से शुरू करते हैं। गिनी बिसाऊ में हाल ही में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। ये देश आखिर है कहाँ? गिनी बिसाऊ पश्चिमी अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसके उत्तर में सेनेगल है, पूर्व और दक्षिण में गिनी और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। अच्छा, और इसकी भौगोलिक स्थिति में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसका इलाका ज्यादातर निचला तटीय मैदान है, दलदल और कच्छ भूमि बहुत है, और पूर्व की ओर सवाना के मैदान हैं। और नदियाँ? कोरुबेल, गेबा, वंसाच्यू यहाँ की मुख्य नदियां हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो मछली पकड़ना एक बहुत बड़ा स्थानीय उद्योग है। और प्राकृतिक संसाधन भी होंगे? हाँ, यहाँ फॉस्फेट, बॉक्साइट और ग्रेनाइट जैसे संसाधन पाए जाते हैं। तो एक छोटे लेकिन संसाधन संपन्न देश में ये अस्थिरता। चलिए अब रक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र बल हेरॉन मार्क 2 यूएवीज खरीद रहे हैं। जी, हेरॉन मार्क 2 ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, मतलब मध्यम ऊंचाई पर बहुत लंबे समय तक उड़ने वाला ड्रोन। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है ना? बिल्कुल। इसके आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। ये 490 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और 45 घंटे तक उड़ सकता है। 45 घंटे? ये इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, और ये 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो इसकी निगरानी क्षमता जबरदस्त होगी। बहुत ज्यादा। ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में काम कर सकता है। और इसमें जो सेंसर्स लगे हैं, जैसे लंबी दूरी के रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और ईलिंड और कॉमेंट सिस्टम्स भी। हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन सिग्नल्स को पकड़कर खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी सीमाओं को पार किए बिना ही? जी बिल्कुल, बिना सीमा पार किए दसियों किलोमीटर अंदर तक की जानकारी जुटा सकता है। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त है। सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। हमारा अगला विषय है बायोरिमीडिएशन। बायोरिमीडिएशन, इसका शाब्दिक अर्थ है जीव विज्ञान के माध्यम से जीवन को बहाल करना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। ये काम कैसे करता है? इसमें हम जीवित जीवों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बैक्टीरिया, कवक या पौधे। अच्छा। और वो पर्यावरण में मौजूद प्रदूषकों को तोड़कर उन्हें कम जहरीले पदार्थों में बदल देते हैं। इससे कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे इन-सिटू या एक्स-सिटू। हाँ, इन-सिटू का मतलब है सीधे दूषित जगह पर ही इलाज करना, जैसे तेल रिसाव पर बैक्टीरिया का छिड़काव। और एक्स-सिटू? उसमें दूषित मिट्टी या पानी को हटाकर किसी कंट्रोल्ड जगह पर साफ किया जाता है, लेकिन इसके लिए सही तापमान और पोषक तत्व बहुत जरूरी हैं। इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? ये तो यूपीएससी का क्लासिक सवाल बन सकता है। बिल्कुल। फायदे तो ये हैं कि ये प्राकृतिक है, पर्यावरण के अनुकूल है और सस्ता भी है। और नुकसान? सबसे बड़ा नुकसान है समय। इसमें महीनों से लेकर सालों तक लग सकते हैं, और ये भारी धातुओं जैसे कुछ प्रदूषकों पर काम नहीं करता। मतलब ये हर मर्ज की दवा नहीं है। सही कहा। चलिए अब एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात करते हैं। भारत के विदेश मंत्री ने जैविक हथियार सम्मेलन यानी BWC में सुधार की बात की है। जी, BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और ये जैविक और जहरीले हथियारों पर रोक लगाती है। बिल्कुल, उनके विकास, उत्पादन या भंडारण सब पर रोक है। ये 1975 में लागू हुई थी। भारत इसका सदस्य है ना? हाँ, भारत ने 1974 में ही इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अभी इसके 187 सदस्य देश हैं। तो फिर इसमें सुधार की मांग क्यों उठ रही है? क्या कमी है इसमें? इसमें सबसे बड़ी कमी, और ये बहुत बड़ी कमी है, कि इसका कोई कार्यान्वयन निकाय नहीं है, मतलब कोई इम्प्लीमेंटेशन बॉडी नहीं है। अच्छा, तो निगरानी कौन करता है? कोई नहीं। सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन जांच के लिए कोई समर्पित संस्था है ही नहीं। तो उल्लंघन की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल, इसीलिए सुधार की मांग हो रही है। अब अर्थव्यवस्था की ओर चलते हैं। मसाला बॉन्ड हाल ही में काफी चर्चा में रहे हैं। ये क्या होते हैं? मसाला बॉन्ड भारतीय संस्थाओं द्वारा भारत के बाहर जारी किए गए रुपये मूल्य वाले बॉन्ड होते हैं। मतलब ये बॉन्ड होते तो विदेश में हैं, पर होते रुपए में हैं। जी, इन्हें पहली बार 2013 में
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने जारी किया था। इसका सबसे दिलचस्प पहलू क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो विनिमय दर का जोखिम है, मतलब करेंसी रिस्क, वो निवेशक पर होता है, जारीकर्ता पर नहीं। एक मिनट, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, अगर रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले गिर जाता है तो नुकसान निवेशक का होगा, भारतीय कंपनी का नहीं। तो फिर कोई निवेशक की जोखिम क्यों उठाएगा? क्योंकि इस जोखिम की भरपाई के लिए उन्हें अक्सर उनके घरेलू देशों की तुलना में ज्यादा ब्याज दर दी जाती है। अच्छा, और इस पैसे का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? इसका उपयोग अफोर्डेबल हाउसिंग या बुनियादी ढांचे जैसे कामों के लिए किया जा सकता है, जमीन खरीदने या शेयर बाजार में निवेश के लिए नहीं। समझ गया। चलिए अब एक संक्षिप्त सैन्य अभ्यास पर अपडेट लेते हैं। अभ्यास एक्यूवेरिन। हाँ, इसका 14वां संस्करण केरल के तिरुवनंतपुरम में होने वाला है। ये भारत और मालदीव के बीच एक द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास है। एक्यूवेरिन का मतलब क्या होता है? द्विहेही भाषा में इसका अर्थ है मित्र। ये 2009 में शुरू हुआ था। और इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है उग्रवाद रोधी और आतंकवाद रोधी अभियानों में आपसी तालमेल को बढ़ाना। अब टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये खबर। दूरसंचार विभाग ने सभी नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। जी, ये एक बहुत अच्छा कदम है। ये DOT द्वारा विकसित एक सुरक्षा और जागरूकता प्लेटफॉर्म है। और ये क्या करता है? इसका मकसद मोबाइल यूजर्स को उनकी डिजिटल पहचान मैनेज करने और अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने में मदद करना है। मैंने इसके चक्षु फीचर के बारे में पढ़ा है। हाँ, चक्षु फीचर से कोई भी फर्जी कॉल, SMS या WhatsApp मैसेज की रिपोर्ट कर सकता है। ये तो बहुत उपयोगी है। इसके अलावा खोए या चोरी हुए फोन का IMEI ब्लॉक किया जा सकता है और ये भी जांचा जा सकता है कि किसी की ID पर कितने मोबाइल कनेक्शन चल रहे हैं। चलिए अब जन स्वास्थ्य से जुड़े एक मुद्दे पर आते हैं। उड़ीसा के मयूरभंज में पीने के पानी में अतिरिक्त फ्लोराइड से फ्लोरोसिस फैल रहा है। हाँ, ये एक गंभीर समस्या है। फ्लोराइड वैसे तो एक प्राकृतिक खनिज है जो कम मात्रा में हड्डियों और दांतों के लिए फायदेमंद होता है। तो फिर समस्या कब शुरू होती है? समस्या तब होती है जब पीने के पानी में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। इससे दो मुख्य दिक्कतें होती हैं। एक तो डेंटल फ्लोरोसिस, जी, जिससे बच्चों के दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं, और दूसरी जो ज्यादा गंभीर है वो है स्केलेटल फ्लोरोसिस, जो हड्डियों और जोड़ों को बुरी तरह प्रभावित करती है। अब MSME क्षेत्र के लिए एक नई योजना की बात करते हैं, टीम स्कीम। हाँ, ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम, ये रैम्प योजना की एक उपयोजना है। और इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य MSMEs को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ONDC से जोड़कर बाजारों तक पहुंचने में मदद करना है। ये योजना कब तक के लिए है? ये 3 साल के लिए है, 2024 से 2027 तक। इसका लक्ष्य 5 लाख MSEs को लाभ पहुंचाना है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि 50% लाभार्थी महिला स्वामित्व वाले MSEs होंगे। जी, ये समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। और अंत में संस्कृति की बात। नागालैंड का प्रतिष्ठित हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हो गया है। इसे त्योहारों का त्योहार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नागालैंड की सभी जनजातियों की संस्कृतियों का एक संगम है। ये 2000 में शुरू हुआ था, नागा विरासत को संरक्षित करने और अंतर जनजातीय संवाद को बढ़ावा देने के लिए। और इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी पर है। बिल्कुल, जिसका नागाओं के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में बहुत महत्व है। इस साल कुछ खास है। हाँ, ये कोहिमा के पास नागा हेरिटेज विलेज किसामा में हो रहा है और 2025 महोत्सव की थीम है कल्चरल कनेक्ट। इस साल स्विट्जरलैंड और आयरलैंड भागीदार देश भी हैं। तो ये थी आज की हमारी चर्चा। हमने अफ्रीका में राजनीतिक बदलाव से लेकर उन्नत रक्षा तकनीक और भारत की जीवन संस्कृति तक के विषयों को कवर किया। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन अलग अलग विषयों पर बात की, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? एक अच्छा सवाल है। एक क्षेत्र में प्रगति या संकट दूसरे को कैसे प्रभावित करता है? इस पर विचार करने से परीक्षा की तैयारी में एक गहरी समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही। इसी विचार के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं।